नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे भाजपा ने जेएनजी के लिए बनाई नई टीम। बताएंगे आपको प्रदूषण फैलाने वालों पर दिल्ली सरकार ने कसा शिकंजा। दिखाएंगे आपको हिरासत में लिए गए राजघाट पहुंचे प्रदर्शनकारी और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे इमरान खान को जेल में मानसिक रूप से कर रहे हैं प्रताड़ित। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में होगी झमाझम बारिश। आईएमडी का रेड अलर्ट हुआ जारी। नोएडा गाजियाबाद से गुरुग्राम तक तेज बरसात से बरसेगा मौसम। रील बनाने के लिए उफनती नदी में कूदा युवक, लेकिन पड़ गए लेने के देने। वायरल हुआ वीडियो। बाबा विश्वनाथ का भव्य कीर्तिमान। सावन के 20 दिनों में 56 लाख भक्तों ने किया जलाभिषेक, टूटा रिकॉर्ड। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी। भाजपा ने जेएनजी के लिए बनाई नई टीम। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपने नवनियुक्त टीम के साथ पहली बैठक की है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक हुई है। बीजेपी के विस्तारित कार्यालय में दिन भर चलने वाली 3 अलग अलग बैठकों में नए पदाधिकारियों का परिचय। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों और साथ ही अन्य संगठन विषयों पर चर्चा हुई है। बिहार में 20 रुपए बढ़ गई चीनी की रेट। 400 टन से अधिक स्टॉक रखने वालों पर होगा एफआईआर। बिहार में चीनी की कीमत 45 से बढ़कर 65 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जांच के आदेश दिए हैं और 400 टन से अधिक स्टॉक मिलने पर एफआईआर की चेतावनी भी दी है। प्रदूषण फैलाने वालों पर दिल्ली सरकार ने कसा शिकंजा। 106 इकाइयों पर हुआ एक्शन। दिल्ली सरकार का दावा है कि राजधानी के लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ हवा उपलब्ध कराने के लिए प्रदूषण के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रही है। सरकार ने औद्योगिक इकाइयों से होने वाली वायु प्रदूषण पर विशेष निगरानी बढ़ाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। 15 दिन में इस्तीफा दो। बीसीआई को चेयरमैन का पत्र। मनन कुमार मिश्रा की नियुक्ति। 150 करोड़ के फंड ट्रांसफर पर उठे सवाल। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन वाईआर सदाशिव रेड्डी ने चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को 15 दिनों में इस्तीफा देने को कहा है। पत्र में परिवारवाद, नियुक्तिवाद और 150 करोड़ रुपए के फंड ट्रांसफर पर सवाल भी उठाए गए। वंदे मातरम पर भाजपा ने पारित किया 10 बिंदुओं वाला प्रस्ताव। टीम नवीन की पहली बैठक में मिली मंजूरी। नितिन नवीन ने कहा कि वंदे मातरम 1947 में भारत की आजादी का विजय घोष था। पीएम मोदी के नेतृत्व में 2047 में विकसित भारत का भव्य उद्घोष भी वंदे मातरम ही होगा। जंतर मंतर पर जाति आधारित आरक्षण का विरोध। आधी रात हुआ बवाल। हिरासत में लिए गए राजघाट पहुंचे प्रदर्शनकारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जो कि जाति आधारित आरक्षण के विरोध में है। शुक्रवार को सैकड़ों युवा जंतर मंतर जुटे। देर शाम सुरक्षा बलों ने उनको यहां से हटा दिया, लेकिन 22 अगस्त यानी कि शनिवार को बड़ी संख्या में युवाओं के जुटने की संभावना जताई जा रही है। आरएसएस पर पाबंदी वाली अमेरिका संस्थाओं की मांग पर भड़की सरकार। कहा यूएस में क्या चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 29 अगस्त को अमेरिका जाने वाले हैं। इससे पहले अमेरिका में आरएसएस को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने आरएसएस को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है। इस संस्था ने सिफारिश की है कि आरएसएस पर पाबंदी लगाई जाए। आईआईटी दिल्ली की 6ठी मंजिल से कूदकर एमएससी के छात्र ने दे दी जान। मचा हड़कंप। पुलिस को मौके से अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतक की जेब से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस अब मोबाइल फोन के से जांच करेगी और उसका डेटा को तय कानूनी प्रक्रिया के तहत खंगाला जाएगा। राजस्थान में लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन जरूरी। बाहर रह रहे राजस्थानियों पर भी लागू होगा यूसीसी का नियम। राजस्थान में यूसीसी बिल पास हुआ तो इसके तहत लिव इन रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। राजस्थान में रहने वाले बाहरी नागरिक और बाहर रहने वाले राजस्थानी नागरिक पर भी नियम लागू होगा। कनाडा में गुरुद्वारे में पेचकस लेकर घुसा युवक। दरबार हॉल में अचानक कर दिया हमला। कनाडा में एडमॉन्टन स्थित नानकसर गुरुद्वारे में हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक युवक पेचकस लेकर घुस गया और उसने अचानक से हमला कर दिया। पाकिस्तान में सेना सरकार मुजाहिद पर बड़ा खुलासा। हाफिज सईद ने कश्मीर भेजे थे 10,000 आतंकी।
पाकिस्तान में मौलाना मौलवी नसीर मदनी ने एक बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान के बहावलपुर में आयोजित एक जलसे में कहा जा रहा है कि हाफिज सईद ने करीबन 10,000 आतंकियों को जम्मू कश्मीर भेजा था। ईरान को चीन का मिला सहारा, तेहरान पर नए अमेरिकी सैंक्शंस लगाने का किया विरोध। चीन के विरोध मंत्रालय के प्रवक्ता की ये टिप्पणी ऐसे समय पर सामने आई है जब वाशिंगटन ईरान पर अधिक दबाव बढ़ा रहा है और बीजिंग में तेहरान के साथ अपने आर्थिक संबंध कम करने का आग्रह कर रहा है। इमरान खान को जेल में मानसिक रूप से कर रहे प्रताड़ित पूर्व पीएम की बहन ने किया दावा। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि जेल के मौजूदा नियमों के तहत कैदियों का इलाज जेल में ही होता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें सरकारी अस्पतालों में भेजा जा सकता है। मुस्लिम नाटो में शामिल होना चाहते हैं बांग्लादेश। पीएम तारिक रहमान के सलाहकार का बड़ा बयान आया सामने। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मक्का पैकेट को मुस्लिम नाटो कहा जा रहा है क्योंकि नाटो की तरफ से इस समझौते के तहत किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। कैलिफोर्निया असेंबली ने 8 नवंबर को दिवाली मनाने का प्रस्ताव किया पास। लोगों ने की उत्सव मनाने की अपील। कैलिफोर्निया असेंबली ने 8 नवंबर को दिवाली डे के तौर पर मान्यता दी है और लोगों से इसमें शामिल होने की अपील भी की है। यह कदम भारतीय, अमेरिकी और दक्षिण एशियाई समुदाय का सम्मान करता है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।